हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनास्थेसिया गाइडलाइन के बारे में। तो ऑलरेडी हमने सीपीसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उसकी सीरीज यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर ऑल वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। उसी के साथ हमने क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। सो जो क्वेश्चन वहाँ पर लास्ट प्रीवियस एग्जाम में आए थे तो उस का रिवीजन यहाँ पर हमने ऑलरेडी ले लिया है। उसी के साथ हमने उसके रैशनल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया है। रैशनल मीन्स जो ऑप्शन है तो ऑप्शन वहाँ पर कैसे एलिमिनेट करना है, उसका क्या क्या आंसर्स है, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बताया, उसके बारे में डिस्कस किया। अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और एक बात, ऑलरेडी हमने यहाँ पर एचसीसी मेडिकल कोडिंग होते हो तो उसके क्लासेस शुरू कर दिए हैं। और जो नवंबर 5 से और एक बैच यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता दूंगा, लास्ट में मैं आपको उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर उसके गाइडलाइन यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट एनेस्थीसिया के बारे में, तो यहाँ पर फर्स्ट गाइडलाइन आप देख सकते हो। जो एनेस्थीसिया सर्विस है तो उसका सीपीटी कोड कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो 00100 से लेकर 01999। ओके, जो बीच में के कोड है वो सभी एनेस्थीसिया के कोड यहाँ पर आपको एग्जाम में अपेंड करना होता है। तो सेकंड यहाँ पर आप गाइडलाइन यहाँ पर देख सकते हो। जो सेकंड गाइडलाइन है, जो हमारा 99143 से लेकर 99145 जो कोर्स है तो कोर्स हमें कब रिपोर्ट करना है, जब मॉडरेट सेडेशन वहाँ पर दिया गया होता है। और जो मॉडरेट सेडेशन है वो सेम फिजिशियन यहाँ पर परफॉर्म करता है। ठीक है, बोथ प्रोसीजर एंड सेडेशन अगर सेम प्रोवाइडर यहाँ पर परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे हमें 99143 एंड 99145 यहाँ पर कोड हमें अपेंड करना है। अब देख लीजिए 99148 एंड 99150 कोड कब यहाँ पर हमें अपेंड करना है, व्हेन डिफरेंट फिजिशियन प्रोवाइडर्स द सेडेशन इज फैसिलिटी सेटिंग्स। मतलब यहाँ पर डिफरेंट प्रोवाइडर यहाँ पर, मतलब एक प्रोवाइडर यहाँ पर प्रोसीजर कर रहा है और दूसरा प्रोवाइडर यहाँ पर सेडेशन दे रहा है, तो उस टाइम पे आपको 99148 और 9915 सीरीज के कोड यहाँ पर आपको अपेंड करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडिफायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडिफायर 47 मॉडिफायर। तो 47 मॉडिफायर हमें कब यहाँ पर अपेंड करना है, कब यहाँ पर देना है, इफ अ फिजिशियन प्रोवाइडर रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया फॉर द procedure they also perform report the procedure code with the modifier 47। अगर फिजिशियन जो भी यहाँ पर हमारा प्रोवाइडर है फिजिशियन से, वो अगर जनरल एनेस्थीसिया देता है और वहाँ पर प्रोसीजर भी परफॉर्म करता है तो उस टाइम पे हमें 47 मॉडिफायर यहाँ पर अपेंड करना है। अब देख लीजिए एनेस्थीसिया टाइम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनेस्थीसिया टाइम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके ऊपर डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर होना है एनेस्थीसिया टाइम के ऊपर। जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको रेडी होना है। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है देख लीजिए। एनेस्थीसिया टाइम स्टार्ट्स व्हेन द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट begins preparation the patient for induction of the anesthesia in the reporting room। इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा पेशेंट होता है तो पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए जब रेडी किया जाता है तो वहाँ से स्टार्ट टाइम आपको कैलकुलेट करना है। और कब तक यहाँ पर, व्हेन द पेशेंट कैन बी सेफली प्लेस्ड अंडर द पोस्ट ऑपरेटिव सुपरविजन। तो कहाँ से कहाँ तक जो पेशेंट को एनेस्थीसिया के लिए रेडी किया जा रहा है वहाँ से लेकर ऑपरेशन होने के बाद, सर्जरी होने के बाद, जब तक उसे पोस्ट ऑपरेटिव सुपरविजन में ट्रांसफ़र नहीं करते तो वहाँ तक हमें एनेस्थीसिया टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ वहाँ तक हमें एनेस्थीसिया टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एनेस्थीसिया के बारे में 2-3 पॉइंट है, जो कि एक मॉडिफायर का पॉइंट है और एनेस्थीसिया टाइम यहाँ पर कैलकुलेशन का टाइम है, वो टाइम आपको याद करना है। अब देख लीजिए फिजिकल स्टेटस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। फिजिकल स्टेटस, तो फिजिकल स्टेटस में क्या है, P1 किसके लिए आता है, तो नॉर्मल हेल्दी पेशेंट के लिए हम P1 यहाँ पर अपेंड करते हैं मॉडिफायर। P2 स्टेटस कब देते हैं, माइल्ड सिस्टमिक डिसीज के अंदर। P3 सीवियर सिस्टमिक डिसीज है तब उसको यहाँ पर हम P3 देते हैं। P4 हम कब देते हैं, सीवियर सिस्टमिक डिसीज कॉन्स्टेंट थ्रेट टू लाइफ। P5 कब देते हैं हम, मॉरिबंड नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव विदाउट सर्जरी। मीन्स क्या होता है इसके अंदर कि अगर किसी को कुछ डिसीज हुआ है तो उसको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। अगर वो सर्जरी नहीं किया तो मे बी
वो पेशेंट के डेथ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तब हमको P5 यहाँ पर फिजिकल स्टेटस मॉडिफायर अपेंड करना है। P6 कब करना है? ब्रेन डेड ऑर्गन्स बीइंग रिमूव्ड फॉर डोनेशन। अगर किसी का ऑर्गन यहाँ पर डोनेशन के लिए दिया जाता है और जो हमारा ब्रेन है वो डेड होने को स्टार्ट हो जाता है तो हमें P6 मॉडिफायर यहाँ पर अपेंड करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है, रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है और लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारे जो समझ लीजिए जनरल एनेस्थीसिया अगर किसी पेशेंट को दे दिया जाता है तो वो पेशेंट जो है तो उस कौन से स्टेट में जाता है, तो अनकॉन्शियसनेस स्टेट में वो चला जाता है, विच इज पेशेंट लॉस द सेंसेशन, वो पूरी तरीके से उसका सेंसेशन वहाँ पर लॉस हो जाता है। नेक्स्ट पेन, एंटायर बॉडी में जो है तो पेन परसिप्शन यहाँ पर पूरे उसके एंटायर बॉडी में वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया जनरल एनेस्थीसिया। आप रीजनल एनेस्थीसिया आप किसे कहते हो, तो रीजनल एनेस्थीसिया इज अ टेक्निक इन विच एनेस्थेटिक ड्रग आर इंजेक्टेड नियर टू द स्पेसिफिक नर्व। स्पेसिफिक नर्व में हम इसे इंजेक्ट कर देते हैं रीजनल एनेस्थीसिया को। नाउ कमिंग टू द लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया इज द टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन इन द स्मॉल स्पेसिफिक एरिया इन द बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया में वहाँ एनेस्थीसिया दिया जाता है उसी को हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड आप सबको इस जनरल गाइडलाइन के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको किसी भी गाइडलाइन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बता देना, तो मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि हमारा वीडियो होगा अभी किसके ऊपर, इसके क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ ज़रूर बनिए, हमारे साथ ज़रूर यहाँ पर अगर किसी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होता तो हमारे साथ ज़रूर डिस्कस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।